देंगे हल 35% जोड़ खाली जगह पे देंगे x प्रतिशत बराबर 100%। ठीक है, x प्रतिशत बराबर 100%। ये 35 प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में 35%। x प्रतिशत बराबर 100 से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 65%। तो x बराबर कितना हो गया 65%। समझ में आ रहा है। प्रतिशत से प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, नहीं हटाएंगे तो देखिए कैसे हटता है। प्रतिशत हटाने के लिए नीचे में 100, इसका प्रतिशत हटाने के लिए नीचे में 100 करेंगे। नीचे से नीचे कटेगा, जानते हैं कि भागा में ऊपर ऊपर कटेगा या नीचे नीचे कटेगा। तो x बराबर हो गया 65, यानी खाली जगह पे क्या देना है 65। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल 64%। और एक बातें ध्यान में रखना, कोई भी चीज़ होगा, कोई भी वस्तु होगा, कुछ भी होगा तो 100% पे ही बात होगा। समझ में आ रहा है। कभी भी होगा तो 100%। जैसे कहेगा यहाँ पे 35% है और दूसरा चीज़ है कितना मानते हैं 10% है। एक वस्तु मानते हैं जो 35% है, दूसरा क्या है 10% है। समझ में आ रहा है। तो तीसरा क्या होगा, तो पक्की बात है कि तीनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए, 100%। तो यहाँ पे हो जाएगा 64% जोड़ 20% जोड़ x प्रतिशत बराबर 100%। यहाँ पे देखेंगे 64% 20% कितना हो जाएगा 84% जोड़ x प्रतिशत बराबर 100%। चलिए तो x प्रतिशत बराबर 100% घटाओ 84%। तो x प्रतिशत बराबर 100 से 84 जगह तो कितना बचेगा 16%। अब प्रतिशत प्रतिशत हटाने जानते हैं, 100 से भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा x का मान हो जाएगा 16 अंश। देखिए कह रहा एक नगर में 30% महिलाएं 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चे का प्रतिशत कितना है, यानी कि कितना प्रतिशत बच्चा है। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन छापे हैं, तो इसको आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से या दिया हुआ है जो भी कहिए। यहाँ पे लिखेंगे नगर में महिला बराबर 30%। महिला कितना है 30%। पुरुष नगर में पुरुष बराबर कितना है 40%। ठीक है। और तो बच्चे बराबर नगर में 30% महिला है, 40% जो है पुरुष है, तो बच्चा कितना प्रतिशत है। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अब हल, और अपना लोग को लिखना है यहाँ से, इससे ऊपर नहीं लिख देना है, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नहीं छापिए। यहाँ पे लिखेंगे महिला प्लस पुरुष प्लस बच्चे बराबर 100%। कोई भी होता है 100%। यदि उसमें ध्यान में देना वाली बात है कि जब उस शहर में, ठीक है, उस शहर में जो है, उस नगर में जो है, जो भी कहिए, महिला जो है पुरुष है बच्चा है, तो जब ये कितना है 30%, ये है 40%, तो उसके बाद बच्चा है, तो तीनों मिला के 100% 100% होगा ही होगा। ये ध्यान में रखना है। ये कभी भी कोई भी है तो 100% 100% होगा। चलिए महिला है कितना 30% है,
उसके बाद पुरुष 40%, बच्चे को बच्चे लिख दीजिए या x% लिख दीजिए, x% या x% जो कहिए तो हो जाएगा 100%। ये दोनों को जोड़िए तो 70 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 70% और जोड़ x% या x ही लिखिए क्योंकि प्रतिशत लिखा हुआ है ना, प्रतिशत उसमें ही बोल दिया है। देखिए बच्चे का प्रतिशत कितना है, बराबर 100%। तो x बराबर 100%, ये प्लस में है 70, उस साइड जाएगा तो माइनस में। तो अब बताइए x का मान कितना हो जाएगा, 100 से 70 जाएगा तो 30% आंसर। नगर में बच्चे बराबर बच्चों जो कहिए 30% है। चलिए ये तो 20 का दूसरा हुआ, ये 20 का तीसरा है। ठीक है, इसको देखते हैं। अब इसमें करा हमारे पास सेब और संतरा और आम का टोकरी है और एक टोकरी में सेब भी है, संतरा भी है और क्या है उसमें आम भी है। तो कह रहा है कि यदि उसमें 50% सेब है, 30% संतरा है तो आम कितना प्रतिशत है। और अपना लोग जानते हैं जो भी होगा उसमें तो सभी को मिला करके 100% 100% होगा। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से सेब बराबर सेब कितना है 50%, संतरा बराबर 30%, तो आम क्वेश्चन मार्क जी, सेब है 50%, संतरा है 30%, तो आम कितना प्रतिशत। अब जानते हैं जब टोकरी में जितना भी आम होगा तो सभी मिलाकर के 100% होगा। तो चलिए 100% इसको लिखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे, देखिए सेब प्लस संतरा प्लस में आम बराबर 100%। जो भी उसमें होगा 100% होगा। सेब कितना है, देखिए सेब 50%, संतरा 30%, आम x और 100%। और देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 50 30 80% जोड़ x बराबर 100%। x का मान क्या हो जाएगा 100% घटाओ 80%, तो x बराबर हो जाएगा कितना 100 से 80 जाएगा तो 20%। यानी कि इसमें उस टोकरी में जब 50% सेब है, संतरा जो है 30% है, तो क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे आम बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं आम बराबर 20%। ठीक है, सेब हुआ 50%, संतरा हुआ 30%, तो आम हो गया 20%। देखिए ये 20 का 3 है, ये 20 का 2 है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में है किसी कक्षा में उपस्थित, यहाँ पे कोई कक्षा है उसमें 65% विद्यार्थी को साइकिल है, तो कह रहा है कितना को नहीं है प्रश्न से। और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पे वह विद्यार्थी जिसके पास साइकिल है, जिसके पास साइकिल है बराबर 65%, तो वह विद्यार्थी
जिसके पास साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें नहीं निकालना होता है, जिसको निकालना होता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, और लिखना अपना लोग को क्वेश्चन को छोड़ के। क्लियर? वह विद्यार्थी जिसके पास साइकिल है तो वो है 65%, और जिसके पास नहीं है तो वो कितना प्रतिशत होगा चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्यार्थी, यहाँ पे लिख दीजिए हल, कुल विद्यार्थी बराबर 100%। जितना भी उस क्लास में विद्यार्थी होगा या वो स्कूल में विद्यार्थी होगा, जो भी कहिए, तो उस 100% होगा। तो 65% के पास साइकिल है तो 35% के पास साइकिल नहीं होगा। तो लिखेंगे वह विद्यार्थी जिसके पास साइकिल नहीं है बराबर 100% घटाओ 65%, यानी कुल 100% होता है, उसमें से 65% को 100% है और 65% विद्यार्थी को उस स्कूल में साइकिल है, तो कितना को नहीं है 100 से जाएगा तो कितना बचेगा 35% आंसर, यानी 35% विद्यार्थी को क्या है, साइकिल नहीं है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 यानी 2:3:4 है तो उसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेंगे, मानना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न से, यानी कि लिखेंगे दूसरी भाषा में दिया हुआ है जो भी है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के कोणों का अनुपात बराबर 2:3:4 है। पक्की बात है, इतना है। प्रत्येक कोण बताना पड़ेगा। और जानते हैं कि त्रिभुज में कितना कोण होता है, 3 कोण होता है। पहला कोण का अनुपात 2, दूसरा का 3 और तीसरा का 4 है। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, माना पहला कोण बराबर 2x, ये 2 है उसमें x लगा दिया 2x, एवं दूसरा कोण बराबर 3x तथा तीसरा कोण बराबर 4x। और ये अनुपात में जब दिया होगा तो सेम संख्या से काट दिया होगा तीनों को, इसीलिए अनुपात निकला। अनुपात जानते हैं कि जब सेम संख्या से ऊपर नीचे कट जाएगा तो वही सेम संख्या हमने मान लिया x, यहाँ x जो है वही सेम संख्या है। अचर पद समझते हैं, कौन सी सेम संख्या सो दिखा देते हैं, थोड़ा सा समझिए। जैसे आपको 20/25, अब सेम संख्या इसमें 5 है ऊपर नीचे, यानी कि जिसको कहते हैं सार्व गुणनखंड। तो 5 से काटेंगे इसको तो 4, 5 से काटेंगे तो ये हो जाता है 4:5। तो इसमें जो x जो मानेंगे वो x क्या हो जाएगा 5, x मान लेंगे और निकालेंगे अभी। तो इसमें x का मान 5 देना होगा और 5, और यहाँ पे x का वैल्यू 5 निकलेगा तो 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और 25 हो जाएगा। तो वहीं सेम संख्या से जो तीनों को काटा होगा उस संख्या को हमने मान लिया x और सभी को उससे गुना कर दिया। फायदे जानते हैं
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान यानी तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, कोई भी त्रिभुज हो। यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो, तीनों कोण को जोड़ दीजिएगा, 180 डिग्री होना ही होना है। तो तीनों कोण देख, यहाँ पे दिख रहा है 2x, यहाँ 3x और 4x। यहाँ पे लिखेंगे 2x जोड़ 3x जोड़ 4x बराबर 180 डिग्री, या 2x 3x 4x जोड़िए, 2 3 5 4 9 सेम पद है जुटेगा, 9x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री अब बटे में 9, तो x बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। इसको काटिएगा तो 20 हो जाएगा। x का मान तो निकल गया 20 डिग्री। अब इसमें जो है रख दीजिए पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, तीनों में रखिए और मान निकल जाएगा तीनों कोण का। तो लिखेंगे अतः यहाँ पे पहला कोण बराबर 2x बराबर 2, x के जगह पे क्या देना है 20 डिग्री बराबर हो गया 40 डिग्री, गुना करेंगे तो दूसरा कोण बराबर 3x, तो 3 गुना x के जगह पे 20 डिग्री तो हो गया 60 डिग्री। तीसरा कोण बराबर 4x, तो 4 गुना 20 डिग्री बराबर 80 डिग्री। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्रमशः 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री है या होगा, जो कहिए ऐसा लिखना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है और कोई भी त्रिभुज हो। दूसरी बात यहाँ पे एक नया चीज़ें हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा जब कोई भी ऐसा दिया रहेगा इसको ये त्रिभुज होता है। त्रिभुज मैथ की भाषा में से लिखते हैं, इसका भाषा तो कुछ अलग है लेकिन अपने भाषा में इसको समझिए कि ऐसा रहेगा तो समझिए ये त्रिभुज। क्लियर? तो इसको पहले देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए कैसे बना हुआ है। ना कि माताजी ने बताया कि इडली बनाने के लिए 1 भाग उड़द की दाल, 2 भाग चावल की आवश्यकता होती है। तो इडली के ऐसे मिश्रण में उड़द की दाल व चावल का प्रतिशत, यानी कि जब इडली बनाते हैं तो 1 भाग क्या होता है उड़द की दाल लगता है और 2 भाग चावल। तो दोनों का प्रतिशत, उड़द का दाल कितना लगता है और चावल कितना लगता है, दोनों का प्रतिशत बताइए। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल तो नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से या दिया हुआ है जो लिखिए आपकी मर्जी, और लिखेंगे जब भी उतारना है तो यहाँ से क्वेश्चन को नहीं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे इडली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है। उड़द की दाल बराबर लिया x, ठीक है। यहाँ पे माना भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माना उड़द की दाल x
और क्या कहते हैं चावल, चावल बराबर 2x। एक भाग लगता है क्या, एक भाग लगता है उड़द की दाल और 2 भाग चावल। तो जब उड़द की दाल को x माना तो चावल 2 भाग लगता है तो 2x हो जाएगा। और जानते हैं जब इडली बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे तो उसमें कुल मिला के 100% 100% होता है। आइए देखते हैं, तो लिखेंगे उड़द की दाल, उड़द की दाल प्लस चावल चावल बराबर 100%। ठीक है, दोनों मिला के 100% होगा, दोनों मिला करके तो इडली बनता है। और जब इडली बनता होगा तो सामग्री जो होगा सभी 100% होगा। जो भी मिलता बनाने में लगता होगा दोनों मिला के, तीनों मिला के जो भी होगा 100% होगा। तो यहाँ 2 लगता है तो दोनों मिला के 100%। और उड़द की दाल कितना है x और चावल कितना है 2x और बराबर 100%। x 2x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 100%। तो x का मान आ जाएगा 100% अब बटे में 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 में, ये तो x का मान हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और इसको प्रतिशत में, ये पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 33.1/3%। यानी कि उड़द की दाल, यहाँ x का मान निकल गया, यहाँ पर लिखेंगे अतः उड़द की दाल बराबर x। उड़द का दाल को क्या माने हैं x, और x का मान कितना आ गया 33.1/3%। 100 जो है ना 100/3 है, इसको पूर्णांक में तोड़िएगा ऐसा आएगा। चावल बराबर 2x, 2 गुना x के जगह पे, x के प्लेस पे क्या क्या देना है 100/3 और नीचे में 100/3%। तो हो जाएगा 200/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 200/3 या प्रतिशत। इसको हम लिख सकते हैं 66.23%। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 33.1/3% उड़द की दाल हुआ, और यहाँ पे चावल हो गया 66.2/3%। और यही आपका आंसर है जो है। इसको लिखेंगे ये क्वेश्चन को छोड़ के यहाँ से, और उसके बाद जब ये लिखा हुआ हो जाएगा उसके नीचे में इसको लिख देंगे।